अस्सलामुअलैकुम। कोयत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ उम्मे सलमा। आज की अहम खबरें। स्पेशलाइज्ड कंपनी के साथ मुआहदे की तजदीद ना होने की वजह से कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन ने सिविल कार्ड्स की होम डिलीवरी सर्विस बंद कर दी। मुआहदे की तजदीद की आखिरी दरख्वास्त 28 जुलाई 2021 को स्टेट ऑडिट ब्यूरो को जमा कराई गई थी। पब्लिक अथॉरिटी बराए सिविल कार्ड्स फी शनाख्ती कार्ड होल्डर से 650 फिल्स कमाता है, जबकि बाकी रकम डिलीवरी कंपनी को जाती है। ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कंपनी ने जुलाई 2021 में मुआहदा ख़त्म होने के बावजूद 2022 के दौरान अपनी सर्विस फराहम करना जारी रखा, ताहम अथॉरिटी ने रवां माह सर्विस बंद कर दी। अवामी अथॉरिटी बराए सिविल इंफॉर्मेशन घरेलू मुलाजमीन, शहरियों और सरकारी वजारतों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कार्ड्स के इजरा को तेज कर रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स और डिपेंडेंट अकामा के लिए सिविल शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताखीर महीनों तक जारी रह सकती है। सिविल कार्ड्स के हसूल में ताखीर की वजह से पहले ही कुवैती बाशिंदों और गैर मुल्कियों की शिकायत में इजाफा हुआ है। एक सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंकशाफ किया है कि कुवैत की तारीख में नशा आवर गोलियों की सबसे बड़ी खेप अलोफरा फॉर्म से पकड़ी गई है। स्मगलिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो कि श्रीलंकन शहरी थे। वजीर दाखिला और अंडर सेक्रेटरी ने जब्त शुदा अशिया का जायजा लिया, जिनका तखमीना तकरीबन 15 मिलियन लेरिका गोलियां, आधे टन से ज्यादा खाम लेरिका पाउडर और दीगर खुसूसी सामान था। सिक्योरिटी मीडिया डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा मंशियात से निमटने के लिए वजारत दाखिला की कोशिशों के तसलसल के तौर पर सामने आया है, जबकि ड्रग डीलर्स और स्मगलरों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ करने और नौजवानों को इसके खतरात से बचाने के पेश नज़र पहले नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कायम मुकाम वज़ीर दिफा की हिदायत पर अमल दरामद और उनकी पैरवी की गई है। फौजदारी सिक्योरिटी सेक्टर की तरफ से इत्तला मौसूल हुई, जिसकी नुमाइंदगी जनरल डिपार्टमेंट फॉर ड्रग कंट्रोल ने की। में कहा गया था कि एक गिरोह है जो लेरिका गोलियां और पाउडर कैप्सूल में भर कर फरोख्त कर रहा है। मजीद तफ्तीश की गई और मालूमात की तस्दीक की गई और कानूनी इजाज़त हासिल करने के बाद जाए वक़ुआ पर छापा मार कर तलाशी ली गई। मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फरोख्त के लिए 10 लाख लेरिका गोलियां, आधा टन लेरिका पाउडर के अलावा गोलियों को कंप्रेस करने के लिए खसूसी आलात, पैकिंग के लिए खाली कैन, कैप्सूल्स की एक बड़ी मिकदार और शराब की तैयारी के लिए दरामदी सामान जब्त कर लिया गया। शेख तलाल अल खालिद ने नशा आवर अशिया और मंशियात के फ़रोग़ और मुल्क के अवाम को निशाना बनाने वाले जहर फैलाने वालों की कोशिशों का डट कर मुकाबला करने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ड्रग कंट्रोल के एहलकारों का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ़ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये लानत ममालिक को तबाह कर देती है, लेकिन हमने अल्लाह और कुवैत के लोगों से स्मगलरों को ख़त्म करने का अहद किया है और हम इस अहद के पाबंद हैं। शेख तलाल खालिद अल अहमद अल सबाह ने इसका मुकाबला करने और मंशियात के स्मगलरों की तलाश में मज़ीद कोशिशें करने पर जोर दिया। वजारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक की कि वजारत हर किस्म की स्मगलिंग की कार्रवाइयों का मुकाबला करने और नशा आवर अशिया, साइकोट्रॉपिक मादों और नशा आवर अशिया लाने, इसकी तिजारत करने, मुआशरे को इन खतरात से बचाने और महफूज करने के लिए हिफाजती इक़दामात जारी रखे हुए है। कुवैती परचम कुशाई की तकरीब बुध के रोज़ बयान पैलेस में अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की सरपरस्ती में उनके नुमाइंदे वली अहद शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर कौमी असम्बली के स्पीकर अहमद अब्दुल अजीज़ अल सादून, वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबाह और आला रियासती हुक्काम ने भी शिरकत की। अमीर कुवैत के नुमाइंदे का काफिला पिंडाल पर पहुंचा और फौज, पुलिस और नेशनल गार्ड के जवानों ने उनका 21 तोपों की सलामी से पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद अमीर कुवैत के नुमाइंदे ने परचम कुशाई की और कौमी तराना बजाया गया।
دوسری جانب کویت کے 6 گورنروں نے گزشتہ روز بدھ کو ملک کے 62ویں قومی دن اور 32ویں یوم آزادی کے مہینے کی آمد کے پیش نظر پرچم کشائی کی تقریبات کا آغاز کیا۔ فرمانیہ کے گورنر شیخ مشال الجابر العبداللہ الصباح نے کویت نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرچم کشائی کی تقریبات آباء و اجداد کے بتائے گئے راستوں کو جاری رکھنے کے عہد کی تجدید کی علامت ہیں۔ قومی اور آزادی کے دن ان کامیابیوں چاہے مقامی ہوں یا بین الاقوامی سطح پر کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے جو کویت نے گزشتہ برسوں میں حاصل کی ہیں۔ مبارک الکبیر کے گورنر ریٹائرڈ میجر جنرل محمود بشہری نے کہا ہے کہ اس طرح کی تقریبات اس ملک سے تعلق اور وفاداری کے جذبے کو زندہ کرتی ہیں۔ الاحمدی گورنر شیخ فواز خالد الصباح نے اپنی تقریر کے دوران اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے آباء و اجداد کی قربانیاں ہی ہیں جنہوں نے کویت کو ایک ایسا ملک بنایا جس پر ہم آج فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے دانشمندانہ قیادت کی رہنمائی میں ریاست کو مزید امن، خوشحالی اور سلامتی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حولی اور عاصمہ کے گورنر نے 2023 کے قومی دنوں کی تقریبات کے آغاز کی نشاندہی کرتے ہوئے پرچم لہرایا۔ گورنر حولی اور العاصمہ کے قائم مقام گورنر علی الاصفار نے ایک تقریر میں کہا کہ اس دن کی اہمیت لوگوں کے اتحاد اور یکجہتی کو تقویت دینے میں ہے۔ تمام گورنرز نے اس خوشی کے موقع پر امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، ولی عہد کویت شیخ مشال الاحمد الجابر الصباح اور کویتی عوام کو مبارکباد دی۔ تقریب میں سرکاری افسران کی فیملیز کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں، اور اب ہم اپنے نیوز بلیٹن کے آخر میں شامل کریں گے آپ کی بھیجی گئی مزیدار ویڈیوز بھی۔ جی ہاں، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تو بھیج ڈالیے اپنی فیملی، دوستوں، بچوں اور پیاروں کی مزیدار ویڈیوز، جن میں سے بہترین ویڈیو کو شامل کریں گے ہم اپنے نیوز بلیٹنز کے آخر میں۔ اس کے ساتھ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kuwaitnewsurdu.com۔ ہمیں ای میل کیجیے ہمارے ای میل ایڈریس پر info@kuwaitnewsurdu.com۔ مزید خبروں کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا اور کھیلوں کی خبروں سے باخبر رہیے۔ دیکھتے رہیے کویت اردو نیوز۔